ये जन स्वराज कि ये लोग शिक्षा, जमीन और रोजगार की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, ये नौबत लायक हो। आप भी सतर्क रहिए, आपको भी बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें कह करके जो है आपके वोट बैंक पर इसका नजर है, क्योंकि ये प्लांट किया हुआ मनोवादियों के द्वारा जो है ना बोया गया बीज है, जो आप लोगों से मेहनत कराना चाहता है और फल ये लोग खाना चाहता है। समझ लाइएगा, ये लोग सिर्फ डाइवर्ट करना चाहता है ताकि एकदम खुले तरीके से उन लोगों की सरकार बन जाए और आप इधर उधर बिखर जाएं। इसलिए गोलबंद रहिए, बहुजन जितने भी हैं गोलबंद रहिए, एक सूत्र में बंधे रहिए, नहीं तो फिर आने वाला समय जो भी इधर पिछले 30-40 वर्षों में आपके लिए जो भी समतामूलक समाज बनाने के लिए जो भी आपके दबाव, आपके प्रेशर से जो है जो भी नियमें और कानूनें बनी हैं सुधार के लिए, वो भी ये लोग समाप्त करने के लिए तुला हुआ है और समाप्त कर देगा। इसलिए सतर्क होना होगा। जो भी आपको अभी तक अधिकार मिला है, जो भी राइट मिला है, जो भी योजना वगैरह चल रहा है, ये सब बंद करने वाला है। इसलिए पहले से सतर्क हो जाइए। ओबीसी वर्ग के लोग भी सतर्क हो जाइए। आपको भी बड़े बड़े सपना, शिक्षा का सपना दिखाएगा, जमीन का सपना दिखाएगा, रोजगार का सपना दिखाएगा और फिर कहेगा कि जमीन को, खेती को जो है ज़्यादा आमदनी वाला खेती है। भाई आमदनी वाला खेती किसके लिए? जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ से जमीन अधिक होगा, उसको ना आमदनी होगा। कितनों आप आमदनी वाला खेती करने के लिए कितनों टेक्नोलॉजी ला दीजिएगा, जो है रिसोर्स दे दीजिएगा, तो क्या जिसके पास 2 कट्ठा जमीन है तो उस 2 कट्ठा में आप जो आमदनी बढ़ जाएगा, उसको पूरा घर परिवार चल जाएगा। ये फायदा अंततः किसको होने वाला है? अगर जमीन को भी रोजगार परक बनाना है, आमदनी वाला बनाना है, तो उसी को फायदा होगा जिसको अधिक जमीन है। अधिक जमीन किसको है ये आप लोग जानते हैं। मात्र 10% आदमी के पास 70% से अधिक जमीन बिहार का हाथ में लिया हुआ है। तो फायदा किसको होने वाला है इसका योजना से? ये जो सोच रहा है कि ये जो विजन दिखा रहा है कि भाई जमीन को हम आमदनी वाला जमीन बना देंगे, तो किसको? फिर से उन्हीं लोगों को फायदा होने वाला है। जो भी दलित, महादलित और जनजाति लोग हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपके अधिकारों को जो पिछले 30 वर्षों में आपको अधिकार मिला है, आप जो इसके लिए संघर्ष किए हैं और भी मिलना बाकी है। अभी 30 वर्षों में ही इन लोगों को जो है 30 वर्ष पिछले 90 के दशक से ही जो है ये सब कुछ सुधार होना शुरू हुआ है, समतामूलक समाज की ओर बढ़ना शुरू हुए हैं। हम लोग अपने अधिकार को लेने के लिए थोड़ा सा सक्षम हुए, तो फिर इन लोगों को 30 वर्ष बर्दाश्त नहीं हुआ। जरा सोचिए, मनोवादी, सामंतवादी सोच के लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका राज आए, आपका शासन आए, आपकी शासन में भागीदारी बने, ठीक है ना। इसीलिए ये किसी न किसी हथकंडे को अपनाते रहता है। इसलिए जरा सतर्क हो जाइए, समझ जाइए, संभल जाइए। ये मनुवादियों की सोची समझी साजिश के तहत जो है एक बोया गया बीज है यह प्रशांत किशोर का जनसुराज, ठीक है। इसलिए सारे वर्गों को सतर्क रहना होगा, गोलबंद रहना होगा, इनके साजिशों को समझना होगा, इनके मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातों से बच के रहना होगा। इसमें छुपी अंदरूनी बातों को एसटी समुदाय के लोगों से भी हमारा अपील है, इससे खुश मत हो जाइए कि हमारे जो है समुदाय के लोगों को जो जनसुराज वाले अध्यक्ष बना दिया है। अरे भाई वो किसको बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष? सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, आपके गांव में कभी नहीं रहा, वो आपका समुदाय का क्या हो सकता है? वो ऐसे ही लोगों को, ब्यूरोक्रेट लोगों को आपको जो है पार्टी में लाना चाहता है। तो जरा सोचिए ब्यूरोक्रेट माइंडसेट कैसा होता है। वो कभी समाज में नहीं रहा, समाज सेवा नहीं किया। ब्यूरोक्रेट होता है, वो हमेशा हर चीज़ों को ब्यूरोक्रेट तरीके से सोचेगा। उसकी मानसिकता होती है ब्यूरोक्रेट। और जो समाज सेवी होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उसमें क्यों नहीं बनता? यही कारण है कि ब्यूरोक्रेट तरीके से वो हमेशा आपको दबा के चलता है, हमेशा कानून का डर, नियम का डर ये सब दिखा के चलेगा। प्रशांत किशोर कहने के लिए तो कह देते हैं कि भाई मंच से कह दिए कि भाई हमको जो है जाति में नहीं घिरना है, जाति से ऊपर उठ के सोचना है। तो भाई तुम जाति का नाम क्यों लेते हो? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए भारती को, तो फिर जो है फिर वहाँ जाति का नाम क्यों लिए कि ये दलित समुदाय से है? क्यों लिए? क्यों जरूरत पड़ी जाति का नाम लेने की? जाति का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर भी वो माइंड सेट अंदर में है कि जातिवादी वाला भावना अंदर में है, वो निकलकर सामने आया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है और समझना होगा, नहीं तो देर हो जाएगा। अगर ये तीसरा विकल्प लेकर के आया है, आप लोग को बरगलाने का कोशिश करेगा, आप सोचिएगा कि वो तीसरा विकल्प है, बढ़िया बढ़िया बात कर रहा है, मीठा मीठा बात कर रहा है, हमारे हित का बात कर रहा है, वो कभी संभव नहीं है।
आप जिस तरीके से संघर्ष करते आए हैं, आप अब लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और ये लोग भटकाने के लिए आया है। फिर भटक जाइएगा तो रास्ता भटक गए तो फिर लक्ष्य के रास्ते पर आने में समय लग जाएगा। और ये इन लोगों की मानसिकता यही है, भटका करके किसी तरह राज करते रहे, सत्ता भोगते रहे। तो ये सबसे बचना होगा, इन मानसिकता से बचना होगा, है ना। अरे जो महात्मा गांधी का नहीं हुआ वो आपका और हमारा क्या होगा।